Recording in progress. हेलो एवरीवन। इनऑर्गेनिक को वन शॉट में कवर करने वाले हैं बिफोर योर जेईई मेंस एक्सक्लूसिवली फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। आइए फटाफट से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यूनिक चीजें मैं आपको सिखाता हुआ चलता हूँ। और यूं मान लीजिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप उन्हें प्रैक्टिस करना, आप चीजें सीख जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कुछ स्पीशीज है आपके सामने। SbCl6 माइनस, SnCl62 माइनस, XCF5 प्लस, IO65 माइनस। इन सबका हाइब्रिडाइजेशन कुछ sp3d(x माइनस 1) है। x का वैल्यू बता दीजिए। लेट्स से मैं यही स्पीशीज ले लेता हूँ। अपने को पता है जिनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस का मतलब एक चला गया, 7 रह गए। 5 तो फ्लोरीन चिपका दो। 1 2 3 4 5। जिनन पे प्लस चार्ज, 5 फ्लोरीन चिपका दिए। ध्यान से सोचो तो एक लोन पेयर रह गया क्या। इसका हाइब्रिडेशन क्या बोलेंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। तो आप इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 बोल देंगे। और ध्यान से सोचो तो x माइनस 1 का वैल्यू किसके बराबर है, 2 के वैल्यू। x का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 3। या कहो कि 2 आना चाहिए तो x का वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाएगा क्या। तो इंटीजर टाइप में x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पता लगा क्वेश्चन। बहुत सारे, पहला क्वेश्चन है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करेंगे हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर पाए। फटाफट से चीजों को सीखते हुए चलना, और मान लेना मोर और लेस ठीक इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्चुअल पेपर में भी देखने को मिलेंगे। ना लेवल ऊपर रहेगा ना लेवल नीचे, गारंटेड। चलो, सल्फर ट्राइऑक्साइड के ट्राइमर में यानी H3O9 में कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड होंगे। ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर और आपको ध्यान भी रखना है। ये फेमस स्ट्रक्चर और आपको ध्यान भी रखना है। ये H3O9 का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। H3O9, ठीक है। उसमें कुछ भी पूछ सकता है। अभी पूछने वाले ने एसएस बॉन्ड पूछा है तो सल्फर सल्फर बॉन्ड तो जीरो हो गए क्या। सवाल पूछने वाला एसओएस एसओएस बॉन्ड पूछता है, कितने हो जाते। क्या आप एसओएस बॉन्ड भी देख पा रहे हैं, 1 2 3 3 एसओएस बॉन्ड हो जाते। यानी सवाल पूछने वाला एसओएस बॉन्ड पूछता तो 3 आंसर आ जाता। फिलहाल सल्फर सल्फर बॉन्ड पूछ रहा है, फिलहाल सल्फर सल्फर बॉन्ड पूछ रहा है, तो अपनों का आंसर क्या, अपनों का आंसर जीरो हो गया। पता लगा क्या दोस्त। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यूं मान लेना, ये ऐसा क्वेश्चन गारंटेड आपको देखने को मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कहता है हाउ मेनी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर डाया डाया, जिनका बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज्यादा भी हो। चलो सोचते हैं। मैं 16 और 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या। 7 और ये 6 और 8 14 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या। 7 और 6 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या। 7 और 8 15, एक इलेक्ट्रॉन गया तो 14 14। ये कितने, 15 इलेक्ट्रॉन्स। N22 माइनस 16 इलेक्ट्रॉन्स, O22 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन्स। सबके इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब खेलते हैं बॉन्ड ऑर्डर की कहानी। अच्छा, पैराडाया भी देख लेते हैं। पैराडाया पहले बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। ध्यान रखना, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। 15 में 0.5 कम कर दो, 2.5। ये 3 आएगा, ये 3 आएगा। 2.5 16 में 2 आ जाएगा, 18 में 1 आ जाएगा। किन किन का बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज्यादा और डाया मैग्नेटिक भी चाहिए। सोचते हैं सोचते हैं। अरे जितने भी है ना, जितने भी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो स्पीशीज पैरा होगी दोस्त, पैरा। विद 10 16 और 32 भी क्या होंगे, पैरा। इसके अलावा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी आएंगे तो आप चिल्लाकर कह देंगे डाया। आप चिल्लाकर कह देंगे डाया। चलो, पैरा डाया की कहानी को समझना। कौन डाया, डाया डाया पैरा, डाया डाया पैरा, पैरा डाया। चलो, कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज्यादा और डाया। 3 तो ये दिख रही है क्या, 3 तो ये दिख रही है क्या। 4 5 5 हो गए क्या। ओ सर, ये तो 5 आंसर आ गया। कौन कौन सी स्पीशीज है आप देख पा रहे हैं, कौन कौन सी स्पीशीज है आप देख पा रहे हैं। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मीन्स को बिल्कुल सूट भी करता है। चलो तो, क्वेश्चन नंबर 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान क्वेश्चन, बट करना कैसे है वो समझना। कि कितने मॉलिक्यूल्स डाइमराइज होंगे और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। देखो, मैं आपको यहाँ पे ना एक बहुत शानदार वालिया का जुगाड़ बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता है इनऑर्गेनिक में पूरे मार्केट में एक ही जुगाड़ चलता है, विच इज वालिया का जुगाड़। आप मुझसे क्लासरूम में पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वालिया का जुगाड़ हर जगह सीख रहे होंगे। क्या पॉइंट है, समझना समझना, मैं पूरा टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। मैं B2H6 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो आपको पता होगा हम बनाना बॉन्डिंग इसके अंदर बताते हैं। हम बनाना बॉन्डिंग इसके अंदर बताते हैं और कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। और ये जो बॉन्ड बताते हैं ना, BHB बॉन्ड, इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। वही मैं बात करूं लेट से AlCl3 में, AlCl3 में तो ये मॉलिक्यूल का डाइमर Al2Cl6 हो जाएगा।
ये देखो एल्यूमिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ये क्लोरीन, फिर एक और मॉलिक्यूल आएगा तो Cl, Cl, और ये रहा क्लोरीन। अब समझना पॉइंट क्या है। क्लोरीन के पास है लोन पेयर और एल्यूमिनियम के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, तो क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ऐसा करने से जो ये बॉन्ड बनता है दोस्त, ऐसा करने से जो ये बॉन्ड बनता है, तीन सेंटर तो इन्वॉल्व है, तीन सेंटर तो इन्वॉल्व है, और दो इलेक्ट्रॉन ये रहे और दो ये रहे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब सारी दिक्कत ये है कि यार हमें कैसे पता लगेगा कि थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन कब है और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कब है। तो पॉइंट को समझना, पॉइंट को समझना। जुगाड़ क्या कहता है, यदि सराउंडिंग एटम, डायरेक्ट कर लोगे, सराउंडिंग एटम हैज लोन पेयर, सराउंडिंग एटम पे लोन पेयर है तो बॉन्ड जो बनेगा वो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बनेगा। सराउंडिंग एटम हैज नो लोन पेयर, तो जो बॉन्ड बनेगा वो थ्री, अरे कहा गया, हाँ ये रहा, तो बॉन्ड जो बनेगा वो थ्री सेंटर, अरे ये क्या हो जा रहा है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। यानी पॉइंट क्या है, यदि सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बनाओ, सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं तो क्या बनाओ, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। कैसे चेक करें, अरे ये लो, अरे क्लोरीन है दादा, क्लोरीन, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन नहीं है लोन पेयर, हाइड्रोजन नहीं है लोन पेयर, क्लोरीन, क्लोरीन थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन। सर इसके बाद में सराउंडिंग ये डाइमर बनाएगा ही नहीं, ये डाइमर सिर्फ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बनाता है, हटा दो इसको, तो ये आयनाइज कर जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना हो गया, थ्री हो गया, डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट डायरेक्ट दोस्त डायरेक्ट। की पॉइंट ध्यान रखना, वालिया का जुगाड़ ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली कर लोगे। मुझे लग रहा है कि हम जिस स्पीड के साथ पढ़ा रहे हैं और आपको भी उस स्पीड के साथ पढ़कर उतना ही मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पढ़ाने की स्पीड अच्छी खासी रहती है, क्लासरूम या ऑफलाइन अच्छी खासी रहती है। कहता है यार एक साइक्लिक सिलिकेट है जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये दे रखा है, एन का वैल्यू बता दो। मैं दोस्त आपको बता देता हूँ, साइक्लिक सिलिकेट का जो जनरल फॉर्मूला है SI होल 3, SiO3 होल ट्वाइस N। अच्छा यदि यहाँ पर 6 आया है तो समझना ये कुछ ऐसा बना है क्या, SiO3 2 माइनस, मैं कहूँ N का वैल्यू 6 है, तो फॉर्मूला Si6O18, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 माइनस बन गया क्या, और यही पूछ रहा था इनका वैल्यू कितना, तो इन टीचर में 12 आंसर डायरेक्ट आ जाएगा क्या। साइक्लिक सिलिकेट याद भी रखना। और यदि हो सकता है कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमें नहीं पता साइक्लिक कहाँ से पढ़े, तो यूट्यूब पे सर्च कर देना दोस्त, यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे आप अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च करना, क्या करेंगे, सिर्फ इतना कर देना, मुश्किल से 7-8 मिनट की वीडियो होगी, सिलिकेट बाय अनिरुद्ध वाली, एक शानदार जुगाड़ है, जो जुगाड़ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, गारंटेड, वो फॉर्मूला कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आप उस फॉर्मूले के थ्रू सब कुछ सीख लेंगे, मजा आ जाएगा दोस्त, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, हाफ सेंचुरी करके ही मानेंगे लग रहा है आज, बढ़िया क्वेश्चन। XCF6 की पूरा इनऑर्गेनिक पूरा, XCF6 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, पानी के साथ एक कंपाउंड बनता है। अब समझना, XCF2, सॉरी, हम्म XCF6 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब करते हैं ना तो आपके पास दो कंपाउंड बनते हैं, XCOF4 प्लस XCO2F2। कहता है सेम कंपाउंड तब बनता है जब XCF6 की सिलिका SiO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो दोस्त अब ये पता होना चाहिए था कि इन दोनों में कौन सा कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड बनता है XCOF4, और SiO4 बाहर चला जाता है, ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है दोस्त यहाँ पर कि ये जो एक्स कंपाउंड है ना वो ये है XCOF। आपका आंसर डी हो जाएगा क्या, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। यानी यहाँ से आप दो बातें सीख रहे हैं, दो बातें सीख रहे हैं, यानी इनऑर्गेनिक की दो रिएक्शन सीख रहे हैं। पीछे से कुछ लोग बैठे बैठे ये चिल्ला रहे होंगे, अरे सर, अरे सर ये पढ़ा क्यों रहे हो, जब NTA वालों ने कहा है कि नहीं है पी ब्लॉक। किसने कहा भाई, ध्यान रखना फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, आपको पी ब्लॉक पढ़कर जाना है, क्या पढ़कर जाना है, एनसीईआरटी पढ़कर जाना है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ने का मन तो पी ब्लॉक इन वन शॉट अनिरुद्ध वालिया का देख लेना, वैसे ही सब कुछ कवर हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ, लगे हाथ बात चलिए तो दूर तक जाएगी, यदि इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो यदि इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं ना, तो कुछ ऐसा मिलेगा कि आप देखकर खुश हो जाएंगे, XCO3, ठीक है। व्हाइट कंपाउंड है, व्हाइट सॉलिड है, व्हाइट सॉलिड। उसमें भी एक खास बात बताऊं, क्योंकि बात चलिए तो दूर तक जाएगी,
XCF6 में जिनन +6 में, ये भी +6 में, ये भी +6 में, ये भी +6 में, यानी कि कभी प्रोडक्ट भूल भी जाओ तो +6 वाला प्रोडक्ट चिपकाना है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 7 पर आते हैं, बहुत स्टैंडर्ड और एक अच्छा क्वेश्चन। ओहो, चलो देखते हैं। प्रोडक्ट बता दो जब हॉट एंड, ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्त, इस पे जितने स्टार लगाना चाहो लगा लीजिए, उतने कम है। ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस साल वालों के लिए और हर साल वालों के लिए रहती है। हॉट एंड कंसंट्रेटेड में क्लोरीन के साथ रिएक्शन में तो प्रोडक्ट बनते हैं NaCl प्लस NaClO3, और एक्सेस में है तो पार्शियल करवाएंगे तो भी आप प्रोडक्ट देख के आ रहे हैं क्या, XCOF4 प्लस XCO2F2। कहता है क्या क्या कंपाउंड बनेंगे दोस्त, पहला तो ये रहा, कहाँ है NaClO3, दूसरा ये रहा, तो क्या आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन। हम यहाँ पर बहुत सारी दोस्त इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस भी साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं, साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं, और आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा ऐसा मानना है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस साल वालों के लिए। कहता है कि कौन हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएंगे, कौन हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएंगे। कुछ कंपाउंड है जो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते। आपको पता होगा CCl4 की पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, कहते हैं कि कार्बन, ड्यू टू absence of vacant d ऑर्बिटल या vacant ऑर्बिटल। कार्बन 4 बॉन्ड बनाकर बैठा है, उसके पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। और इसी तरह SF6 भी दोस्त पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसमें कह देते हैं ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। और दोस्त आपको बात अच्छी लगी कि NF3 भी पानी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि बोथ आर, मैं लिख देता हूं, बोथ आर सेकेंड पीरियड एलिमेंट। दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। नो वैकेंट और वाइटल, किसी के पास खाली डब्बा ही नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कैसे करें। सर यहाँ से तो बात ये समझ के आ रही है कि SF6 और NF3 किसी भी प्रकार की हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएंगे, तो 2 और 4 वाला आंसर फोर्थ ऑप्शन चलेगा क्या। क्वेश्चन नंबर 8 सीख पाए कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, चुनिंदा क्वेश्चन हैं, आपको मजा आएगा सीख कर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्चुअली बॉन्ड भी बना लेना, इनऑर्गेनिक बेंजीन कवर कर लेना। कहता है कि कितने डेरिवेटिव बन जाएंगे किसके, ऑफ B3N3H4X2, यानी कि दो हाइड्रोजन को हटाकर दो हेलोजन लगाने कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। समझे क्या आप मेरी बात, क्वेश्चन समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है दोस्त। क्वेश्चन बताइए क्या क्या है। आपने पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट, इन दोनों हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दो, क्या 1 2 हो गया क्या। मैं अलग अलग कलर से दिखा दूंगा ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बोरो नाइट्रोजन हो गया। सर हाइड्रोजन और इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, यानी बोरोन बोरोन पर 1 3 हो जाएगा क्या, पता लगा। मैं इसको वापस लिख देता हूँ कि बोरोन नाइट्रोजन 1 2 पर हो गया। हम्म हम्म हम्म। उसके अलावा दोनों दोनों के दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो जाएंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, वो भी 1 3 वाले केस है। उसके अलावा जो लास्ट केस जो आपके मन में आना चाहिए, क्या वो केस ये है क्या, ये वाला बोरोन और ये वाला नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन वो भी 1 4 पर। क्या क्या हो सकते हैं, दो हाइड्रोजन हटाकर दो हेलोजन लगाने हैं। बोरोन बोरोन पे लग सकता है, बोरोन बोरोन पे, बोरोन नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे। उसके ये 4 केस आपके सामने हैं, उसके ये 4 केस हैं। बोरोन नाइट्रोजन हो सकता है, बोरोन नाइट्रोजन के 2 केस हैं, 1 2 1 4। बोरोन बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक में भी पूछने वाले पूछ सकते हैं और इनऑर्गेनिक में भी। मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि B3N3H6 जो इन ऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है दोस्त, मेरा क्वेश्चन है ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या है ये। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। ClO2 का एनहाइड्राइड बताओ। ClO2 का दोस्त एनहाइड्राइड बता देता हूँ, अब देखना बहुत मजेदार बात है। क्लोरीन +4 में है क्या, सर ये +3 में है, सर ये +5 में है, सर ये 3 में है और ये 5 में है, सर ये 5 में है तो ये 7 में है। अरे एनहाइड्राइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए दोस्त, ये तो 4 वाला आ गया। 4 वाले का एसिड अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। क्या बोल दिया, अरे क्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड्स है ना, HClO,
HClO2, HClO3, HClO4, ये 1 2 3, सॉरी 1 3 5 और 7 इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है। +4 में तो है ही नहीं। +4 में नहीं है तो इन दोनों का जो एवरेज लेंगे दोस्त, समझना, इन दोनों का जो एवरेज लेंगे क्या वो +4 ही होता है क्या? तो क्योंकि ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा, क्योंकि ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा, तो आप ClO2 को कहेंगे इसका मिक्स्ड एनहाइड्राइड। किस किस का? HClO2 और HClO3 का, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पता लगा? अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, मजा आ जाएगा आपको। अरे क्वेश्चन का नंबर कौन सा, हम तो रह गए 10 क्वेश्चन हो गए, 10 का दम कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर एडवांस में आया, मैंने उसको मींस लेवल पे बनाने की कोशिश की है, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। कहता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स प्रेजेंट इन पाई स्टार 2p एंड सिग्मा स्टार 1s। पाई स्टार, देखो पाई स्टार 2p कह रहा है तो कुछ ऐसी बात कर रहा है क्या कि आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाओ, प्लस माइनस और माइनस प्लस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से दूर जानी चाहिए। ठीक है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला। अब समझना कि क्या आपको कोई ऐसा प्लेन नजर आ रहा है जहां जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। ये एक नोडल प्लेन हो गया क्या? दिस इज नोडल प्लेन। और ध्यान से देखो तो ये भी एक नोडल प्लेन है क्या, जिसके अलोंग इसी प्लेन में डालें, इसी के प्लेन में डालें तो जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। अब इतने नोडल प्लेन हो गए, पाई स्टार 2p में क्या नोडल प्लेन का वैल्यू 2 हो गया क्या? अच्छा, रेशियो पूछ रहा है। अब समझना है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो आंसर वैसे नो डाउट हमें टिक ही करना है, कुछ भी हो सकता है वैसे, हालांकि सिग्मा स्टार के लिए अपनों को निकालना पड़ेगा। सिग्मा स्टार के लिए निकालते हैं, ये दो 1s ऑर्बिटल्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो दूर जाएगी, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहूंगा। दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जाएगी तो ये एक प्लेन मिलेगा जहां ये सिग्मा स्टार 1s है, बट नोडल प्लेन इसमें खाली कितना मिलेगा? एक मिलेगा, इसमें नोडल प्लेन एक मिलेगा, तो 2/1 का रेशियो कितना हो गया? 2। यानी आपको यहाँ से दो बातें पता लग गई कि पाई स्टार 2p में नोडल प्लेन है 2 और सिग्मा स्टार 1s में नोडल प्लेन है 1। बात चलिए तो दूर तक जाएगी, तो एक बात और बोल दूं कि पाई पाई से पहले मैं बताता हूँ, सिग्मा 1s के अंदर है, सिग्मा 1s के अंदर नोडल प्लेन आपको कोई नहीं मिलेगा। सिग्मा 1s के अंदर आपको कोई नोडल प्लेन नहीं मिलेगा, और पाई 2p के अंदर एक नोडल प्लेन मिलेगा। पाई 2p के अंदर एक नोडल प्लेन मिलेगा, ये बात भी आप ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन उल्टा बनाकर पूछ ले तो। ठीक है, इसमें रेशो पूछता तो फिर इनफाइनाइट हो जाता। क्लियर? क्वेश्चन बनाने वाला कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। यार ये क्वेश्चन एक बार जेई में आया हुआ है, और जेई को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके बनाया है क्वेश्चन को, ध्यान देना। कहते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। BCl3 और AlCl3 जो है ना, BCl3 और AlCl3 दोनों के दोनों लुईस एसिड है। बोथ आर लुईस एसिड बिकॉज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अब पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है कि BCl3 एक बढ़िया लुईस एसिड है या AlCl3। दोस्त जेई एडवांस का आया हुआ पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फैक्टर आएगा वो साइज वाला फैक्टर आएगा, जिसका साइज छोटा होगा ना उसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। साइज कम, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसीलिए BCl3 एक बढ़िया लुईस एसिड है AlCl3 के कंपैरिजन में। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये पॉइंट आप ध्यान रखना, जेई एडवांस ने बहुत साल पहले पूछा था, बहुत साल पहले, बट इवन दो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कितने बोरॉन एटम्स अनाइनिक पार्ट ऑफ बोरेक्स में बैकबोन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन की खूबसूरती समझ रहे हैं? सबसे पहले तो बोरेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे तैसे आप फॉर्मूला पता भी लगा लो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका अनाइनिक पार्ट दिखता कैसा है, उसके बाद बॉन्डिंग की समझ होनी चाहिए, यानी एक अच्छा क्वेश्चन। चलो चलो, मैं अनाइनिक पार्ट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। BOB 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 BOB।
हर एक बोरोन पर एक एक OH, हर एक बोरोन पर एक एक OH, और जिस पर OH है उस पर माइनस चार्ज, उस पर माइनस चार्ज। वैसे पता है ओनली बोरेक्स की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर है Na2B4O7.10H2O, बट वास्तव में पानी इसमें 8 ही अटैच है। बट इसमें नहीं पूछ रहा था, वो अनायनिक पार्ट के बारे में पूछ रहा था। तो अनायनिक पार्ट के बारे में पूछ रहा था तो आप लिख सकते हैं कि B4O5, 4 बोरोन है, 5 ऑक्सीजन ब्रिज वाले, और OH की 4, और चार्ज ओवरऑल कितना का, 2 माइनस का। ये अनायनिक पार्ट हो गया बेसिकली। अब उसमें क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग बताओ, बैक बॉन्डिंग। क्योंकि ये तो sp3 है, क्योंकि ये तो sp3 है तो बैक बॉन्डिंग करेंगे नहीं, इनको तो हटा दो। अब जो ये बोरोन है, ये बोरोन ये इन ऑक्सीजन के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है क्या? तो ये बोरोन इन ऑक्सीजन के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है, और पूछा सिर्फ इतना सा है कि बोरोन, कितने बोरोन बैक बॉन्डिंग करेंगे। अरे टोटल 4 थे, टोटल 4 थे, 2 बोरोन तो हट गए, तो आंसर सिंपली 2 बोरोन आ जाएगा क्या? और वो कौन कौन से बोरोन है वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया, सर्कल से कर दिया मार्क। जो sp2 है, कौन से बोरोन, जो sp2 है। पता लगा पॉइंट? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरा ऐसा मानना है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत पुराना जेई एडवांस का क्वेश्चन, बहुत पुराना जेई एडवांस का क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन। समझ क्या है इस टॉपिक के अंदर कि एसपी मिक्सिंग कहाँ होती है, मैं पहले बताता हूँ कि एसपी मिक्सिंग, एसपी 2s2p तो हटाओ, 14 नंबर का क्वेश्चन। एसपी मिक्सिंग इज ऑब्जर्व, कहाँ ऑब्जर्व होती है, मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लेस देन इक्वल्स टू 14 है। जहां इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 से कम है ना, वहां एसपी मिक्सिंग होती है। कहते हैं एसपी मिक्सिंग नहीं करवानी, एसपी मिक्सिंग नहीं करवानी आपको, यानी आपको कॉन्फ़िगरेशन 14 से ज्यादा वाला यूज करना है, उसमें पैरा छाटना है। आइए रैंडमली एक ऑप्शन ले लेते हैं, लेट्स से C2। C2 में आपको पता है 12 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा*1s, सिग्मा 2s, सिग्मा*2s। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा वाला यूज करना है, कौन सा, सिग्मा 2p z, पाई 2px बराबर पाई 2py, पाई स्टार, फिर एंड सो ऑन। हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, 2 4 6 8 10, 11 और एक 12, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये पैरामैग्नेटिक निकल कर आ गई है स्पीशीज, ये पैरामैग्नेटिक निकल कर आ गई है स्पीशीज। आप देख पा रहे हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की गई है, और डायरेक्टली आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको मजा आया होगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जरूर ध्यान रखना सवाल वाला क्या पूछ रहा है। मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया दोस्त, हाइलाइटर से, कि इनकरेक्ट बताओ, मुझे करेक्ट से मतलब नहीं, मुझे इनकरेक्ट चाहिए। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, Na+ है, Mg2+ है, एल्यूमिनियम 3+ है, सिलिकॉन 4+ है। क्या आप देख पा रहे हैं, यहां से यहाँ साइज छोटा होता जा रहा है। मैं कहूँ पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर रही है दोस्त, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर रही है, तो कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में, कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जबकि इन्होंने तो क्या कह दिया, अरे आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ये तो गलत बात है। अरे गलत ही तो पूछा था, इसलिए पहला ऑप्शन आंसर है। गलत ही तो पूछा था, इसलिए पहला ऑप्शन आंसर है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पता लग गया क्या पॉइंट? आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये भी गलत है। हम्म, ये भी ऑर्डर दोस्त गलत है। इसका ऑर्डर ये आना चाहिए था, सल्फेट्स में टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ये फोर्थ भी टिक आएगा अभी, दो ऑप्शन इनकरेक्ट में ना, फोर्थ भी जाएगा, ध्यान रखना। सल्फेट्स के केस में ग्रुप 2 के साथ टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो फोर्थ वाला भी जाएगा, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। एक काम करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ये हटा देता हूँ, ऑर्डर ऐसा रखूँ। ऑर्डर यदि यूं बनाया है ना, बेरिलियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये सही बात है, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, अब सिंगल करेक्ट रह गए, विच इज फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन फिर से आपको मुलाकात करवाएंगे हम, फिर से आपको मुलाकात करवाएंगे बैक बॉन्डिंग से, SiH3।
देखते हैं। HHH, नाइट्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब बहुत आराम से सोचें ना, बहुत आराम से भी सोचें। कैसे सोचें? देखो बहुत मुश्किल कोई है यार, बहुत मुश्किल कोई है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा ना। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है, सिलिकॉन वैसे ही sp3 है। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा, 2p पाई वाला, सिलिकॉन के वैकेंट d ऑर्बिटल में डाल रहे हैं। देखो एरो जिसकी तरफ चलाएंगे, एरो जिसकी तरफ चलाएंगे, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जहां से आ रहे हैं वो बता देगा। तो 2p से, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, डी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, p ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17। आप, मुझे उम्मीद है यार इनऑर्गेनिक के बहुत शानदार क्वेश्चन सीख रहे हैं मेरे साथ, मजा आ रहा होगा। चलो, NO में 15 इलेक्ट्रॉन्स है क्या, C2 में 12 है क्या, 12, O2 में 17 है क्या, और He2 में 3 है क्या, 3, 2 3 4, 4 में से क्या 3। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं दोस्त। बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूं तो यहाँ आधा है क्या, यहाँ भी आधा है क्या, आधा, आधा हो जाएगा 16 में से। इन्होंने क्या पूछा, बॉन्ड ऑर्डर, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। पहले इसमें डायरेक्ट निकाल ले। 15 का कितना है, ढाई है क्या, 15 का ढाई है, तो 12 का 2 हो गया क्या। और दोस्त O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा या He2। मैं He2 की बात करूं तो सिग्मा 1s2, ये भी आधा ही आ रहा है, ये भी वैसे तो आधा ही आ रहा है। और सिग्मा स्टार 1s1, इसका भी आधा ही आ रहा है, दोनों का बराबर सही हो गया। O2 माइनस, सॉरी, 16, 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि यार यहाँ पर है ना, इन्हें बराबर ही देना चाहिए था, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि 16, 16 में बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, सॉरी, सॉरी, सही है, 16 में बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2, और यहाँ 1.5 हो जाएगा, सही दे रखा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, उसका 0.5 है, बिल्कुल सही है, तो डी आंसर सही हो जाएगा, कोई एरर नहीं है मेरे माइंड में ना। मैं मैं रीड 0.5 कर रहा था, माइंड में रीड 0.5 कर रहा था, इसलिए कुछ सेकंड्स लगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन मेंस में फिर आपको देखने को मिल सकता है, फिर आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कहता है कि इंटीजर टाइप का एक सुटेबल क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जो कमाल की बात यह है कि अपने को जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके अंदर ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो सब काम वैसे ही हो जाएगा। दिस इज टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड इज द जिगलर नाटा कैटलिस्ट। उसमें ट्रांजिशन मेटल टाइटेनियम है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +4। डायरेक्ट क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। यानी अभी तक आप कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आप करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन। हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो इंटीजर टाइप में आया क्वेश्चन, लिंकेज का आप डायरेक्ट कर लेना, जहां एम्बिडेंटेड लिंकेज मिले, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स मिले, जैसे NO2 माइनस, ONO माइनस, CN माइनस, NC माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस। यही चेक करना है ना, चेक करो। अरे सर ये रहा SCN, NO2, बस, इसके अलावा तो कुछ साइनाइड है ही नहीं। तो आंसर डायरेक्टली करो ना बे, डायरेक्टली करो, दो हो गया क्या। टाइम ज्यादा खोटी करना ही नहीं, अपने को टाइम बचाना है दोस्त, केमिस्ट्री टाइम बचाती है तो आप बचाइए ना। आप क्यों शर्मा रही हैं, आप क्यों पीछे रही। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स का, एक बहुत बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्त, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन। प्लैटिनम, प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, DsP2 मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलेगा दोस्त, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। पता है कैसा केस है, आप ऐसा मानिए, क्या ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है क्या, MABCD टाइप, सेंट्रल मेटल एटम है, उसपे 4 लिगेंड्स अलग अलग हैं, अमाइन है, NH2OH है, pyridine है, और क्लोराइड है, क्लोराइड। क्या क्या केस हो सकता है, आप ऐसा सोचो, क्या ये केस हो सकता है क्या, ए के सामने बी आ सकता है, ए के सामने सी आ सकता है, ए के सामने डी आ सकता है, बस यही 3 केस है क्या। GI में ए के सामने बी आ जाए, ए के सामने सी, ए के सामने डी, तो कितने GI बन गए, 3। रट लेना, रट लेना, रट लेना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है इतने सालों में, स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म में बड़ी तकलीफ होती है। क्यों होती है मुझे रीजन नहीं पता, बट हाँ तकलीफ होती है। इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं आप इस सेगमेंट को, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को तो जरूर ध्यान रखते हुए।
पूरा कोऑर्डिनेशन वन शॉट में पढ़ा रखा है, आप सीख लेना, वहां से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है, बताऊं क्यों? क्वेश्चन पढ़ो कि एक वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है निकल 2+ का, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 2.82 बोहर मैग्नेटॉन है। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में कितने होंगे? अब माइंड में दो बातें आपके आनी चाहिए। ठीक है, निकल +2 के अंदर है, मैग्नेटिक मोमेंट 2.82 है। अब सर ये तो बताया ही नहीं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या 4। और मैं बता सकता हूँ इसका आंसर 6 4 नहीं है। क्यों? बताऊं रीजन। T2G वर्ड लिखा है, और T2G EG है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में यूज करते हैं, वहां तो T2 और E यूज करते हैं। क्या बोला? T2G EG कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए तो वर्ड यूज किए जा रहे हैं, यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्या वो कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा हो सकता है क्या? NiH2O होल 6 2+ टाइप। हालांकि वो कुछ भी लिगेंड हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो सारी इंफॉर्मेशन सवाल वाले ने दे दी कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है। अब समझना, क्या स्प्लिटिंग ऐसी होगी, 2 ऑर्बिटल्स ऊपर 3 ऑर्बिटल्स नीचे, ये T2G, ये EG। निकल 2+ इज 3D8 कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3। चौथा कहाँ बनना है? स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। अब कहता है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स, बता दो कितने हैं। 6 है क्या? EG में पूछता तो कितने हो जाते सर? EG तो वैसे ही लग रहा है, EG EG है, हाँ तो 2 हो जाते क्या? 2 हो जाते क्या? और अब ध्यान से देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 2 आ रहा है कि 2.82 समथिंग। पता लगा? क्वेश्चन डायरेक्टली कर लिया। 22, 22वां क्वेश्चन है ना, इस साल जेई में 2024 में आया, जैन अटेम्प्ट में। उन्होंने एनसीईआरटी से लाइन पूछा था, उन्होंने कहा था कि AlCl3 की जब हाइड्रोलिसिस करें ना, तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? तो ध्यान रखना, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बनती है, AlH2O होल 6 3+। ट्राइवेलेंट कैटायन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन सवाल अब की बार दूसरा पूछ लिया सवाल वाले ने कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? आपको ये पता है ना, बेस है, और ये पता है एम्फोटेरिक है। यदि एम्फोटेरिक है तो इस रिएक्शन के दौरान किसकी तरह बिहेव करेगा? क्या दोस्त, इस रिएक्शन के दौरान एक एसिड की तरह बिहेव करेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा। कॉम्प्लेक्स नो डाउट कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही बनेगा। एल्यूमिनियम +3 के अलावा कहीं और जा ही नहीं सकता। एल्यूमिनियम +3 के अलावा कहीं और जा नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स। क्या ये आपके पास आंसर है क्या? क्या दोस्त, ये आपके पास आंसर है? कोई कोई सर ऐसा क्यों है? ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सोडियम मेटल एल्यूमिनेट से आप इसे रिलेट कर सकते हैं NaAlO2 से। क्लियर है क्या? चलो कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत फेमस, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स रट कर बैठते हैं कि KMnO4 का जो पर्पल कलर, वो वो किसके कारण आ रहा है? प्लीज याद रखना, लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर, CTLMB लिखते हैं, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। मेंस ने सेम क्वेश्चन बहुत साल पहले पूछा था, बहुत साल पहले। CTLM में चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ठीक है, पर्पल कलर है। 4 कलर्स मैं आपको याद रखने के लिए सजेस्ट करूंगा, आप याद भी रखना। MnO4 कोशिश करते हैं उन्हीं कलर से लिख दे तो अच्छा है। पर्पल कलर। MnO4 2- बताओ ना। अरे सर ये तो आसान हो गया, ग्रीन कलर है क्या? ग्रीन। मैं सेम कलर कोडिंग इसलिए यूज करना चाह रहा हूँ ताकि माइंड में थोड़ा लंबे समय तक रह जाए, बस इसलिए, और कोई रीजन नहीं। ठीक है। ये डाइक्रोमेट का कलर पता है कौन सा होगा? ऑरेंज कलर होगा, ऑरेंज कलर। ठीक है। और एक बार, अरे यार ये तो इतना लाइट है मेरे को दिख भी नहीं रहा। CrO4 2-। क्रोमेट आयन, जो क्रोमेट आयन होगा ना, उसका कलर होगा दोस्त। अब मेरे को लिखने की हालांकि जरूरत है, इतना लाइट है दिख भी नहीं पा रहा है। ठीक है। येलो कलर। ये 4 कलर आप प्लीज याद रखना, प्लीज याद रखना, रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन 24 डायरेक्टली कर लोगे, डायरेक्ट। कैसे पढ़ो? कहता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स लोवेस्ट डेल्टा है ना, डेल्टा स्प्लिटिंग को बताएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीगेंड स्ट्रेंथ। और डेल्टा को HC/λ से भी रिलेट कर सकते हैं। यदि लोवेस्ट डेल्टा O चाहिए, यानी स्प्लिटिंग सबसे कम होगी, तो उसकी लिगेंड स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए? कम।
कैसा लिगेंड है? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ओहो, ये तो वीक फील्ड है, तो आपका आंसर हो गया क्या? डायरेक्ट कर लिया क्या? पता है क्वेश्चंस मीन्स में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आएंगे, बस शर्त इतनी है, शर्त इतनी है कि हमें उन चीजों पे कमांड बहुत अच्छी हो। हमें शर्त इतनी है कि उन चीजों पे कमांड बहुत अच्छी हो। आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। कहता है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। क्वेश्चन आपके सामने, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, हूबहू सेम क्वेश्चन। डेल्टा टी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर से वही लाइन लिखूंगा, लीएंड स्ट्रेंथ। सर, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आइडाइडो, आइडो। सर ये तो वीक फील्ड लिगेंड है। इन सब में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है? क्या NCS माइनस है क्या? नवीन चंद्र सक्सेना, कोई होगा हमें क्या मतलब। बट इन सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक ही है क्या? NCS माइनस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको गलत नहीं करना, मेरी रिक्वेस्ट है दोस्त, सुन लीजिए आप, क्योंकि समय बहुत कम है। एनसीईआरटी से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रीड कर लेना, या रिवाइज कर लेना, या रिमेम्बर कर लेना, याद रख लेना, प्लीज कह रहा हूँ, याद रख लेना यार, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर ध्यान रख लेना। क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। NiCl4 2 माइनस, PtCl4 2 माइनस, PdCl4 2 माइनस। समझना समझना, 4D 5D सीरीज के साथ एनी लिगेंड, कैसा भी लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, हमेशा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 4D 5D के साथ एनी लिगेंड, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब चेक करते हैं निकल के साथ। सर निकल के साथ जो लिगेंड है ना, वीक फील्ड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी, वीक फील्ड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि पेयरिंग नहीं होगी। और इनके साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। हाई तो निकल वाले के साथ बन जाएगा, बाकी दोनों के साथ कैसे बनेंगे? लो, क्योंकि वो दोनों एक बात और बता दूं आपको कमाल की, NiCl4 2 माइनस, PtCl4 2 माइनस, PdCl4 2 माइनस, यहाँ निकल इज sp3, और ये दोनों के दोनों DsP2 है। वो टेट्राहेड्रल है, दोनों स्क्वायर प्लेनर है। क्या ध्यान रखेंगे? क्या ध्यान रखेंगे? क्या बात? चलो, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 26 के बाद 27। कहते हैं कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, आयनाइजेशन। मुझे नहीं पता, चेक करते हैं। Cl2Br, क्या है? कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो ऐसा टूट जाएगा, COEN2, Cl2 + Br - O। सर ये तो आयनाइज हो गया, तो आयनाइजेशन आंसर हो गया क्या? रुक जाओ रुक जाओ, ऑल ऑफ दीज भी है। अब समझना, क्या ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है क्या? MAA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है? मैं थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, EN2 और 2 क्लोरीन अपोजिट लगा दी क्या? और इसका एक फोटो ऐसा बन सकता है कि, ध्यान से सोचें तो आप, Cl सर ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट है तो ट्रांस, सेम साइड है तो सिस। ये फॉर्म है सिस, ये है ट्रांस। अरे सर ये तो ज्योमेट्रिकल भी हो गया। अब ऑप्टिकल सोचो, ऑप्टिकल सोचो, ध्यान से सोचें तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो गया? इनएक्टिव। बट इसमें ना POS है ना COS है, तो ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस कंपाउंड ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर दिया। तो दोस्त, इस बहुत बढ़िया एग्जांपल, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ध्यान भी रखना, इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये पर्टिकुलर कंपाउंड ज्योमेट्रिकल भी दिखा रहा है, ऑप्टिकल भी दिखा रहा है, आयनाइजेशन भी दिखा रहा है। क्लियर है? 28 में चलते हैं। कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। आसान क्वेश्चन, समझना कैसे। सिनर्जी बॉन्डिंग है, मेटल, ये कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा। समझना समझना, यदि ये बॉन्डिंग, यदि ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो, तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग क्या होगी? क्या कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग
वीक होगी क्या? लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ, बॉन्डिंग वीक होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़िया होने का, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब ये है कि बॉन्डिंग वीक है। कौन सी बॉन्डिंग अच्छी है? मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग अच्छी है क्या? मेटल कार्बन बॉन्डिंग अच्छी है क्या? अब समझो, अब समझो। बॉन्डिंग अच्छी कहने का सेंस क्या है? मेटल के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितनी ज्यादा होगा तो वो डोनेट करेगा, तो बैक बॉन्डिंग उतनी बढ़िया होगी क्या? क्या बैक बॉन्डिंग उतनी बढ़िया होगी, या मैं कहूँ सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी बढ़िया होगी? तो जिस कॉम्प्लेक्स पे जितना ज्यादा माइनस का चार्ज है, उसकी मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग बनेगी, तो उसकी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या बनेगी? वीक बनेगी। ये की पॉइंट मैंने आपको दे दिया, की पॉइंट आपको दे दिया, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे डायरेक्ट। क्या क्या बोला फिर से सुन लो। यदि मेटल कार्बन बॉन्डिंग अच्छी हुई तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग वीक होगी, तो उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। किसकी? कार्बन ऑक्सीजन की। मेटल के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो मेटल उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा। जब वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा तो उनका मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग क्या होगी? बढ़िया। कार्बन ऑक्सीजन क्या होगी? बेकार। तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा। पता लग गया क्या? अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, याद रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 29 पे आते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन इतना अच्छा है ना, आ सकता है पेपर में, क्या करूं। आपको ये फॉर्मूला पता है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा हो? ये पूछा है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का सीएफएससी वैल्यू दे रखा है, तो 4/9 टाइम्स ऑफ 18,000 है क्या? तो ये 8,000 आंसर आ गया क्या? 2,000 पे कट जाएगा तो। देखो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। शर्त एक है कि हमें फॉर्मूला पता हो, शर्त एक है कि हमें फॉर्मूला पता हो, क्वेश्चन कर लेंगे बहुत आसानी से। 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय लैंथेनॉइड एंड एनी एक्टिनॉइड आर प्लस एक्स प्लस वाई, सम बता दो। मैं दोस्त इसके लिए आपको एनसीईआरटी का हेल्प दूंगा, ये फोटो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ली गई है। एक्टिनॉइड्स में, एक्टिनॉइड्स के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दो एलिमेंट्स दिखाते हैं, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। कौन कौन? नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वो भी कितनी? +7। यानी एक्टिनॉइड्स की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +7। लेंथेनॉइड की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सीरियम 4+ दिखाता है, जो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 7 और 4 11 आंसर आएगा। आप ये बात याद रखेंगे। मैं याद रखने के लिए क्यों फोर्स कर रहा हूँ? मैं याद रखने के लिए इसलिए फोर्स कर रहा हूँ दोस्त, ये क्वेश्चन आ सकता है। देयर इज अ चांस कि ये क्वेश्चन आ जाए इस साल पेपर के अंदर। क्लियर है? वैसे तो यार 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लगभग 40-45 मिनट की वीडियो बन गई है। मैं सोच रहा हूँ कि एक पार्ट इतना ही रखते हैं, एक पार्ट इतना ही रखते हैं, ताकि आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर लें, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम एक पार्ट और कर लेंगे। आप कमेंट करके बता देना, इसके आगे भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है तो मैं जरूर आपको शेयर कर दूंगा। बट काफी सारे 30 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवा दिए हैं। आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करके एक पार्ट और बना दूंगा। अदरवाइज ऑर्गेनिक और फिजिकल की तरफ मूव कर जाएंगे। 30 क्वेश्चंस के थ्रू आप अच्छे खासे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देख चुके हैं, नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको इस सेगमेंट पसंद आ रहा होगा, और सेगमेंट पसंद आ रहा है तो दोस्त आप मेरे चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में डाउट है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, बट आप अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।